बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ न्यू बुक क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करेंगे, जो कि थी पावर लॉ, क्वोशंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। ये 4 लॉज हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े। वो स्टूडेंट्स हम इन दोनों क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसके अंदर कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग्स एज अ सिंगल लॉगरिथम। कि ये उसने हमें वैल्यू दी है, एक्सप्रेशन दी है, इसको हमने क्या करना है जी, सिंगल लॉगरिथम में ये दो लॉग्स हैं, इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेता हूँ। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। यहाँ पे अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, पावर लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। कि पावर लॉ के मुताबिक ये जो स्टार्ट पे वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी जी, इसकी पावर बन जाएगी। पावर लॉ यही कहते हैं कि जो लॉग के साथ जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं, उसकी जो पावर होगी वो स्टार्ट पे भी आ सकती है और स्टार्ट से पावर भी दोबारा बन सकती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी, log 25 होल पावर 1/2 प्लस log 3 पावर 2। यहाँ पे अब हम स्टूडेंट्स 25 है, 25 के हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 25 5 5 25 और 5 5। तो ये 5 की पावर 2 इक्वल आ जाएगा जी 25। 1 और 1 2, 5 की पावर 2 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास log 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा जी हमारे पास 9। तो ये जो पावर 2 है इसको हम बाहर ले जाते हैं जी। log 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये कट जाएगा, प्लस log 9। यहाँ पे अब हम स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट लॉ जो पढ़ा था, प्रोडक्ट लॉ के अंदर हम क्या कहते थे, प्लस को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को प्लस में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक log 5, ये जो प्लस है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी मल्टीप्लाई में। log 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, log 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास log 9 5 45, 9 5 45 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर कहते हैं कि log 9 माइनस log 1/3। स्टूडेंट्स पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ, log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या है जी, माइनस है। तो अगर हम अपने जो लॉज थे उनको रिमाइंड करें, तो हमने क्वोशंट लॉ ऐसा लॉ पढ़ा था कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, माइनस को डिवाइड में और डिवाइड को माइनस में हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी, अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ। अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ हम क्या करेंगे जी, log 9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो तरीका का है। एक ये है कि हम 9 डिवाइडेड बाई 1/3। तो ये जो डिवाइड है स्टूडेंट्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जी मल्टीप्लाई में। तो ये 1/3 है, 3/1 हो जाएगा। तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 27 आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक तो ये तरीकाकार है जी। दूसरा स्टूडेंट्स ये है कि मैथ में ये लॉ है कि जब एक डिवीजन के नीचे दूसरी डिवीजन होगी, तो जो सेकंड वन डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये होल डिनोमिनेटर है, ठीक है जी। होल इसका क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में आगे जो डिनोमिनेटर होगा उसका वो क्या हो जाएगा जी, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि एक बाई के नीचे जब दूसरा बाई, यानी कि एक डिवीजन के नीचे दूसरी डिवीजन होगी, तो इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो आके क्या हो जाएगा जी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये log आ जाएगा जी 27, log 27, ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर कहता है कि log b² बेस 5 मल्टीप्लाइड बाई log 5 की पावर 3 बेस a। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई log 5 की पावर 3 बेस a।
स्टूडेंट्स अगर हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर लॉ नंबर 4 पढ़ा था, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम चेंज ऑफ द बेस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ में रिकॉल कर देता हूँ स्टूडेंट्स एक दफा कि चेंज ऑफ बेस लॉ है क्या। इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं उसका भी हम लॉग ले लेंगे और जो उसकी बेस है उसका भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स लॉग ले लेंगे। तो लिखते हैं जी, लॉग बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग 5 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई लॉग ए। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन की सपोर्ट में अगर हम बुक का पेज नंबर 33 देखें, बुक के पेज नंबर 33 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है जो सी उसका पार्ट 3 है वो बिल्कुल सेम है। उसके ऊपर जो से इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट जो एक एग्जाम्पल है वो उसने शेयर किया, आप वहाँ से जाके भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वरना मैं एफर्ट करूँगा बेस्ट एवर कि आप ये सलाह को समझ सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया जी, जो जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे थे वो उसका भी हमने लॉग ले लिया और जो बेस थी उसका भी हमने क्या किया जी लॉग ले लिया, और इस साइड पे भी ये आपस में क्या रहते जी डॉट मल्टीप्लाई 5 का भी 5 की पावर 3 का भी हमने लॉग ले लिया और बेस ए का भी हमने क्या किया जी स्टूडेंट्स लॉग ले लिया। अब यहाँ पे इनकी क्या है जी पावर्स हैं, तो पावर्स में हम क्या अप्लाई करते हैं जी पावर लॉ। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। तो ये जो पावर्स हैं स्टूडेंट्स ये क्या होगी जी स्टार्ट पे आ जाएंगी, ये हो जाएगा जी 2 log b डिवाइडेड बाई log 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 log 5 डिवाइडेड बाई log a। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो पावर थी ये स्टार्ट पे आ गई है 5 का log, और ये 2 की b की पावर 2 थी ये स्टार्ट पे आ गई, और ये log b, ये भी log 5 है ये भी log 5 है, ये दोनों स्टूडेंट्स कट जाएंगे जी। बाकी रह जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 log b मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई log a। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 2 के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 log b डिवाइडेड बाई log a आ जाएगा। तो 2 3 दा 6 log b डिवाइडेड बाई log a। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम जो हमने स्टार्ट पे चेंज ऑफ द बेस लॉ अप्लाई किया था हम उसको दोबारा फिर से अप्लाई करेंगे, और ये जो हमने बेस का हमने लॉग लिया था इसको हम दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ के मुताबिक इसको हम दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे 6 log b टू द बेस a, टू द बेस a। यही स्टूडेंट्स चेंज ऑफ द बेस लॉ था जिसके अंदर हमने क्या किया था, जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे थे उसका भी ले लिया था, और बेस थी जो सी हमारी उसका भी हमने लॉग ले लिया था, उसको हमने दोबारा से कन्वर्ट कर दिया है बेस में, और b का लॉग है जी। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जी, जिसके अंदर कहता है कि 2 log of x बेस 3 प्लस log of y बेस 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लेता हूँ जी, प्लस log y टू द बेस 3। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, ये जो पावर स्टार्ट है इसको इधर ला के x की पावर बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा जी पावर लॉ अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, log of x की पावर 2 टू द बेस 3 प्लस log of y टू द बेस 3। अब दोनों वैल्यूज के अंदर दोनों लॉग्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या है जी प्लस है, तो इसको हम क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक log of x मल्टीप्लाइड बाई y, x के ऊपर इसकी पावर 2 टू द बेस 3। ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log x स्क्वायर y टू द बेस 3। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जी, जिसके अंदर कहता है कि 4 log of x बेस 5 माइनस log of y टू द बेस 5 प्लस log of c टू द बेस 5। पहले स्टूडेंट्स में क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ, 4 log of x बेस 5 माइनस log of y बेस 5 प्लस
log ऑफ z बेस 5। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो 4 है ये हम x की पावर में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। ये हो जाएगा जी log x की पावर 4 बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। तो पावर लॉ को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हमने ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको इसकी पावर बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू कोशेंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू कोशेंट एंड प्रोडक्ट लॉ के यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो माइनस है इसको डिवाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पे कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे और ये जो प्लस है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी log x की पावर 4 डिवाइडेड बाई y। log स्टूडेंट एक ही रहेगा, बेस तीनों की सेम है 5, तो log x की पावर 4 माइनस जोन से ये अकॉर्डिंग टू कोशेंट लॉ कन्वर्ट होगा डिवीजन में, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। और जो प्लस है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ स्टूडेंट्स प्लस है जो सा ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाइड बाय z। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log x की पावर 4 z डिवाइडेड बाय y टू द बेस 5। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जिसके अंदर कहता है कि 2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c। यहाँ पे स्टूडेंट्स में क्वेश्चन एज इट इज एक दफा लिख देता हूँ 2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c। अब इसमें हम स्टूडेंट्स पावर लॉ को अप्लाई करते हुए ये जो स्टार्ट पे वैल्यूज है इसको हम क्या कर लेंगे जी इनकी पावर्स बना लेंगे। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a पावर 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ b पावर 3 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c पावर 4। ये जो 4 स्टार्ट पे था ये स्टूडेंट्स इसकी पावर बन गया, 3 स्टार्ट पे था ये भी इसकी पावर बन गया, 2 था वो भी क्या हो गया जी a की पावर बन गया। अब हम स्टूडेंट्स ये जो प्लस है प्लस को हम कन्वर्ट करेंगे जी मल्टीप्लाई में। वो कैसे होगा जी, वो यहाँ पे हम इस पे प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम a की पावर 2 प्लस कन्वर्ट होगा जी मल्टीप्लाई में b की पावर 3 और ये जो माइनस है ये एज इट इज आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम c की पावर 4। तो ये जो माइनस है स्टूडेंट्स अब हम इसको कोशेंट लॉ को अप्लाई करते हुए माइनस है जो से इसको हम कन्वर्ट करेंगे जी डिवाइड में नेचुरल लॉगरिथम a की पावर 2 b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 4। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो प्लस था इसको हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हुए प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब ये a की पावर 2 b की पावर 3 नेचुरल लॉगरिथम माइनस c की पावर नेचुरल लॉगरिथम c की पावर 4 था। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स माइनस है, माइनस हम कोशेंट लॉ को अप्लाई करते हुए क्या करेंगे जी माइनस को डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास a की पावर 2 b की पावर 3 माइनस कन्वर्ट हुआ जी डिवाइड में c की पावर 4 और ये सब का इकट्ठा नेचुरल लॉगरिथम। ये स्टूडेंट्स आंसर है। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पार्ट के वाले से कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने की मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।